कहानी की शुरुआत होती है जॉम्बी वायरस फैलने के 10 साल के बाद, जहां दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जो लोग इस खतरनाक दुनिया में जिंदा बचे वे दो ग्रुप्स में बंट गए। एक ऐसे हैं जो जॉम्बीज को अपना गॉड मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और दूसरे खुद को सर्वाइवलिस्ट मानते हैं। इसके बाद हम डैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सर्वाइवलिस्ट था। वो अपनी बड़ी सी बोट में होता है जहां उसके साथ दो लड़कियां विक्टोरिया और रेचल भी थीं। तभी डैन की नजर एक छोटी सी बोट पर पड़ती है जो कि इनकी तरफ आ रही थी। पहले तो डैन को लगता है कि शायद ये हमारे ही लोग हैं। जब वो बोट इसके पास आती है तो वो उनके झंडे को देखकर समझ जाता है कि ये लोग हमारे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। इसीलिए वो अपनी लड़कियों को छुप जाने को कहता है और खुद फिशिंग करने की एक्टिंग करने लग जाता है। ये एरिया इन लोगों के अंडर था, इसलिए वो डैन को वार्निंग देते हैं कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ फिशिंग ना करो। इस तरह वो बात करते हुए डैन की बोट के काफी नजदीक आ चुके थे। तभी डैन देखता है कि इन लोगों ने एक लड़के को अपनी बोट पर बांधा हुआ था। जैसे ही ये लोग डैन पर हमला करने वाले होते हैं तभी रीचल और विक्टोरिया पानी से बाहर निकलकर उन पर अटैक कर देती हैं और उन लोगों को मारकर उस लड़के को बचा लेती हैं। इसके बाद डैन उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। वो अपना नाम रेमी बताता है और यह भी बताता है कि पास के एक आइलैंड पर मेरे कबीले के लोग रहते हैं और मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। डैन और उसकी साथी लड़कियों ने रेचेल की मदद से रेमी की उन खतरनाक लोगों से जान बचाई थी, इसलिए उन्हें रेमी के किले वालों से इनाम मिलने वाला था। इसलिए वो रेमी को छोड़ने उसके आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। डैन रेमी को लेकर काफी आगे तक चला जाता है जहाँ रेमी के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ विक्टोरिया और रेचेल पीछे ही झाड़ियों में छुप जाती हैं ताकि अगर रेमी के लोग किसी किस्म की कोई हरकत करें तो ये उन पर गोलियां बरसा दें। रेमी के किले का जो लीडर होता है उसका नाम ग्रीन था। वो बहुत होशियार था और दूर से ही विक्टोरिया और रेचल को नोटिस कर लेता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम लोगों को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए सामने आ जाओ। दोनों ग्रीन की बात सुनकर बाहर आ जाती हैं। ग्रीन रेचल को देखकर कहता है कि शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, लेकिन रेचल आगे से जवाब देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो ग्रीन को याद आता है कि उसने रेचल को रेचल की बहन सारा की फोटो में देखा था। इसके बाद उसने डिटेल से बताया कि सारा जॉम्बी वायरस फैलने के 3 साल बाद इनके आइलैंड पर आई थी। इसके बाद उसने ये भी बताया कि इनके पास सारा का कुछ सामान है जो वो यहाँ पर छोड़कर चली गई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन का सामान तुम्हें दे दूं। विक्टोरिया और डैन को लगता है कि शायद ये इन लोगों का कोई ट्रैप है, लेकिन रेचल अपनी बहन के नाम से काफी इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो इन लोगों के साथ जाने को तैयार हो जाती है। डैन को अभी भी डर था, लेकिन वो रेचल को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो और विक्टोरिया भी इन लोगों के साथ चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये लोग ग्रीन की बस्ती में पहुंचते हैं। जॉम्बी वायरस फैलने के बाद बचे हुए लोगों के लिए खाने की बहुत कमी हो रही थी और लोग भूख से मर रहे थे, इसलिए ग्रीन के किले के लोग अपनी फसलें उगाते थे और दूसरी तरफ समुद्र के किनारे से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। खैर, इसके बाद ग्रीन इन लोगों को अपने कमरे में ले आता है और रेचल को उसकी बहन सारा का सामान दे देता है। इसमें से रेचल को एक लॉकेट मिलता है जो उसने अपनी बहन सारा को उसकी वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। इसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद उसे एक फोटो भी मिलती है जिसमें ये दोनों साथ में होती हैं। इसके बाद रेचल ग्रीन से पूछती है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था और अब वो कहाँ है। तो ग्रीन बताता है कि 1 साल पहले वो इस जगह को छोड़कर चली गई थी। तो रेचल ने पूछा कि वो कहाँ गई थी। ग्रीन ने बताया कि इस बात का तो मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गई थी, लेकिन उसने ये बताया था कि मैं वापस जरूर आऊंगी। रेचल साइड में जाकर रोने लगती है, ये सोचकर कि शायद मेरी बहन जिंदा भी होगी या नहीं। विक्टोरिया रेचल को देखकर उसके पास आती है और उसे समझाती है कि हम तुम्हारी बहन को जल्द ही ढूंढ लेंगे। तो रेचल रोते हुए कहती है कि मुझे लगता था कि शायद मेरी बहन मर चुकी है, इसलिए मैंने कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। डैन को भी अंदाजा हो जाता है कि ये लोग भरोसे के लायक लगते हैं और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वो आज रात इन्हीं के साथ रहने का सोचता है। अगली सुबह जब रेचल और रेमी आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक एक बड़े धमाके की आवाज आती है। ग्रीन को लगता है कि शायद समुद्री लुटेरों ने इन पर हमला कर दिया है, इसलिए वो अपने लोगों को उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होने का आदेश देता है। इसके बाद वो डैन और उसकी साथियों को यही बताता है और उन्हें समझाता है कि बाहर मत निकलना क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। लेकिन डैन और विक्टोरिया को ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वो लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इन लोगों के साथ जाते हैं। लेकिन रेचल यहीं रेमी के साथ रहती है। जिस तरफ से ब्लास्ट की आवाज आई थी सभी लोग उसी तरफ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि काफी सारे जॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे थे। तो ये लोग जॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और उन्हें एक एक करके मारते हैं, लेकिन जॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इधर रेचल को लॉकर में से उसकी बहन सारा की कुछ फोटोज मिलती हैं। तो रेमी बताता है कि रेमी की वाइफ और सारा को कल्ट्स उठाकर ले गए थे। वो आइलैंड के हर हिस्से पर रहते हैं। असल में हमारी बस्ती 2 हिस्सों में बंटी हुई है। आइलैंड के आधे हिस्से में जॉम्बीज और कल्ट्स रहते हैं और आधे में हमारे किले के लोग।
ये सुनकर रेचेल बहुत हैरान होती है। तभी एक जॉम्बी पीछे से रेमी को पकड़ लेता है, लेकिन रेमी टेबल पर पड़ा एक चाकू उठाकर उस जॉम्बी का हाथ काट देता है और अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद वो रेचेल को बताता है कि जॉम्बीज और कल्ट्स के लीडर का नाम जेम्स है। वो जॉम्बीज पर काला जादू करके उन्हें कंट्रोल करता है। इसके बाद रेमी ये भी बताता है कि तुम्हारी बहन भी उन्हीं के साथ हमारे किले को छोड़कर चली गई थी और अब वो जेम्स की सबसे वफादार है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर रेचेल बहुत हैरान होती है और वो रेमी से पूछती है कि भला मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी। तो वो बताता है कि इस बात का जवाब तो तुम्हें तुम्हारी बहन से ही मिल सकता है। तभी एक जॉम्बी रेचेल पर हमला कर देता है, लेकिन रेमी उसकी जान बचा लेता है। तभी और जॉम्बीज वहां आ जाते हैं और रेमी को पकड़कर उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। इधर ग्रीन अपने लोगों के साथ जॉम्बीज को एक एक करके मार गिराता है। तभी एक जॉम्बी रेमी को छोड़कर रेचेल के पीछे लग जाता है। तो रेचेल अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाती है, लेकिन जॉम्बी भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है। तो वो बड़ी मुश्किल से अपना चाकू निकालकर उस जॉम्बी को मार देती है और अपनी जान बचा लेती है। तभी डैन और विक्टोरिया एक क्रैश हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। वो हेलीकॉप्टर के अंदर जाते हैं ताकि जरूरत का कुछ सामान मिल सके। तभी एक जॉम्बी विक्टोरिया पर हमला कर देता है और उसके कंधे पर काट लेता है। डैन बिना वक्त गंवाए उस जॉम्बी को मार देता है। इसके बाद डैन विक्टोरिया से कहता है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, इसके बाद तुम जॉम्बी बन जाओगी, इसीलिए हमें जल्दी से कैंप तक जाना होगा ताकि वहां जाकर तुम्हारे जख्म पर दवाई लगाई जा सके। तो विक्टोरिया डैन से कहती है कि तुम इस बारे में रेचेल को मत बताना। इसके बाद जब ये दोनों कैंप पर वापस आकर रेचेल से मिलते हैं तो रेचेल इन दोनों को बताती है कि ये पूरा आइलैंड जॉम्बीज से भरा हुआ है और ग्रीन को इस बात का पहले से ही पता था कि मैं सारा की बहन हूँ और ग्रीन ने जानबूझकर रेमी को भेजकर हमें यहाँ पर बुलाया। जब डैन ने ग्रीन से इस सब के बारे में पूछा तो ग्रीन ने बताया कि असल में हमारी जेम्स के साथ एक डील हुई थी जिसमें हम हर 7 दिन बाद उसे एक जिंदा इंसान सौंपते हैं, लेकिन शायद अब जेम्स इस डील को तोड़ना चाहता है, इसीलिए उन्होंने हमारे किले पर हमला करवाया। इसके बाद उसने ये भी बताया कि जेम्स बहुत ज्यादा जालिम इंसान है और वो लोगों को जिंदा ही काट कर ज़ॉम्बीज को खिलाता है, इसीलिए मैं जेम्स को मार कर अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। तो रेचेल ग्रीन से उसके प्लान के बारे में पूछती है। ग्रीन बताता है कि जेम्स की बस्ती में एक ऐसी जगह भी है जिसे वो लोग पैराडाइज कहते हैं, जहाँ वो ज़ॉम्बीज की पूजा करते हैं। हम वहाँ जाकर उस पूरे एरिया को तबाह कर देंगे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें इस काम के लिए रेचेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेचेल की बहन सारा वहाँ की रानी है। लेकिन डैन इस सारे पागलपन के लिए तैयार नहीं था। तो ग्रीन के लोग इन लोगों को पकड़कर एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो डैन गुस्से में कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। तो ग्रीन इन लोगों को सारी सच्चाई बताता है कि वो कई साल पहले अपने लोगों के साथ ज़ॉम्बीज से बचने के लिए इस आइलैंड पर आया था। इसके 2 साल बाद एक और आदमी इस आइलैंड पर आया जिसका नाम जेम्स था। वो ज़ॉम्बी वायरस के चलते अपनी पूरी फैमिली को खो चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड रहता था। हमने उसे समझाने की कोशिश की और मूव ऑन करने को कहा, लेकिन अपनी फैमिली को खोने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसलिए एक दिन उसने खुद को गोली मार ली, लेकिन हमने उसे बचा तो लिया। गोलियां उसके ब्रेन के बिल्कुल पास से गुजरी थीं, इसलिए वो कोमा में चला गया। हमारे साथ राचेल की बहन सारा भी रहती थी, जो कि बहुत अच्छी लड़की थी। वो जेम्स की बहुत देखभाल करती थी, इसलिए कुछ ही महीनों बाद जेम्स कोमा से बाहर आ गया। लेकिन अब तक उसका माइंडसेट काफी बदल चुका था। उससे लगने लगा था कि गॉड कोमा में उससे मिलने आए थे और गॉड ने इसे दुनिया के बचे हुए लोगों को मारने का हुक्म दिया था। वो अजीब अजीब बातें करने लगा था, लेकिन हम में से कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जेम्स ने सारा को अपनी बातों में फंसा लिया और एक दिन दोनों ने फैसला किया कि हम लोग खुद का परिवार बनाएंगे। और उसने यह भी कहा कि हम लोग अब ग्रीन और उसके लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए हम इसी आइलैंड के किसी दूसरे हिस्से पर जा रहे हैं। हमें जेम्स के फैसले से कोई एतराज नहीं था, इसलिए हमने उन्हें यहाँ से जाने की इजाजत दे दी। लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर ज़ॉम्बीज की पूजा शुरू कर दी और लगातार बच्चे भी पैदा करते रहे, जिसकी वजह से उनकी आबादी हमसे कई गुना ज्यादा बढ़ गई और अब जेम्स बहुत जालिम बन चुका है। फिर रात के वक्त ग्रीन के लोग रेचल को पिंजरे से बाहर निकालकर जेम्स के पास ले जाते हैं और सारा को बताते हैं कि यह तुम्हारी बहन रेचल है। हमें 10 बोट्स आइलैंड की बीच पर चाहिए ताकि हम लोग यहाँ से निकल सकें, वरना मैं तुम्हारी बहन को बम से उड़ा दूंगा। सारा अपनी बहन को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होती है और वह ग्रीन की शर्त भी मान लेती है। इसके बाद जैसे ही ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी जेम्स के लोग वहाँ आ जाते हैं और ग्रीन के लोगों को पकड़कर उनके हथियार छीन लेते हैं।
इसके बाद सेरा रेचल को समझाती है, तुम भी हमारे किले का हिस्सा बन जाओ। गॉड ने हमें एक राह दिखाई है, तुम भी उसमें हमारा साथ दो। इसके बाद वह बताती है कि जॉम्बी बनने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें न तो भूख प्यास की फिक्र है और न ही मरने का खौफ। यह चीज हमें सारे दुख दर्द से आजादी देती है। रेचल अपनी बहन की बात नहीं मानती और उसे समझाती है कि यह पागलपन है। हम इंसान हैं और गॉड ने हमें दिमाग दिया है जिसका हमें इस्तेमाल करना होगा। ज़ॉम्बी बनकर जिंदगी गुजारना बहुत बड़ी बेवकूफी है। इधर डैन और विक्टोरिया के पिंजरे पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन पिंजरा लॉक था, इसीलिए ज़ॉम्बी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तभी अचानक विक्टोरिया को एक ज़ॉम्बी की जेब में चाबी दिखाई देती है। विक्टोरिया किसी तरह ज़ॉम्बी की जेब में हाथ डालकर चाबी निकाल लेती है। इसके बाद हम रेचल और सैरा को देखते हैं, जहां रेचल अपनी बहन को समझाती है कि तुम जो कर रही हो वह सब गलत है, लेकिन सैरा रेचल की बात नहीं मानती और कहती है, मैं तो अपने होने वाले बच्चों को अमर बना रही हूँ। दूसरी तरफ सभी ज़ॉम्बी चले जाने के बाद डैन और विक्टोरिया उस चाबी की मदद से खुद को पिंजरे से आजाद कर लेते हैं। यहाँ से निकलने के बाद डैन और विक्टोरिया ग्रीन के घर जाते हैं, जहां उन्हें एक मैप मिलता है जिसमें जेम्स के अड्डे तक जाने का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद ये दोनों रेचल को बचाने के लिए एक सुरंग से होते हुए जेम्स के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत सारे स्पीकर लगे हुए थे जिनमें जेम्स अपनी स्पीच दे रहा था कि मैं कयामत के दिन तक जिंदा रहूंगा। फिर ये दोनों वहां छुपकर रात होने का इंतजार करते हैं और जब पैराडाइज में गार्ड्स कम हो जाते हैं तो ये दोनों चुपके से उन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ जेम्स ग्रीन को पकड़ लेता है और उसके मीट को काटकर अपनी फैमिली और किले के लोगों को खिलाता है। ग्रीन कहता है, मुझे जान से मार दो, उसके बाद जितना मीट खाना हो खा लेना। लेकिन जेम्स कहता है कि अगर हमने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जिस्म से अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा मांस जहरीला हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा रखकर तुम्हारा मांस अपने फैमिली को खिलाऊंगा। ये सब देखकर रेचल को यकीन नहीं आता कि यहाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है। ये सारा नजारा विक्टोरिया और डैन चुपचाप देख रहे होते हैं। इसके बाद जेम्स ग्रीन के मांस का एक टुकड़ा रेचल को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल को उल्टी आ जाती है। तभी अचानक विक्टोरिया उन पर हमला कर देती है और रेचल को यहाँ से भागने को कहती है। डैन भी ज़ॉम्बीज और जेम्स के गार्ड्स को एक एक करके मारता है। इसके बाद वह रेचल से मिलता है, जो कि काफी डरी हुई थी। रेचल बताती है कि जेम्स के लोग हर तरफ फैले हुए हैं, इसलिए यहाँ से भागना मुश्किल है। दूसरी तरफ विक्टोरिया के पेट में गोली लग गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और डटकर जेम्स के लोगों का मुकाबला करती रही। इसी दौरान वह पैराडाइज तक पहुंच जाती है, जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। विक्टोरिया को भी ज़ॉम्बी ने काटा था, इसलिए वो भी कुछ समय बाद इन्फेक्टेड होने वाली थी। इसलिए उसने एक ग्रेनेड निकाला और वहां एक बहुत बड़े ब्लास्ट से सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया और खुद भी इस ब्लास्ट में मारी गई। लेकिन सारा और जेम्स बच जाते हैं। अब डैन जेम्स के इस पूरे सिस्टम को तबाह करना चाहता था ताकि यहाँ के लोग सुकून भरी जिंदगी गुजार सकें और जेम्स के जुल्म से बच सकें। इसलिए ये दोनों उस कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां जेम्स ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट किया करता था और उन पर जादू किया करता था। रेचल जेम्स को मारने ही वाली थी कि तभी जेम्स छुपकर रेचल पर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सैरा जेम्स को पीछे से शूट कर देती है, क्योंकि वो अपनी बहन को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब डैन जेम्स को मारने वाला होता है, लेकिन जेम्स के चेहरे पर बिल्कुल भी खौफ नहीं होता। वो डैन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन डैन उसकी बातों में नहीं आता और उसके सर पर शूट करके उसे मार देता है। अगले दिन हम डैन और रेचल को समुद्र की बीच पर खड़े देखते हैं। रेचल अपनी बहन सैरा को भी बचाकर अपने साथ ले जा रही थी। इसके बाद ये लोग वहां से एक बोट पकड़कर निकल जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।